हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल वीडियो एंड मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। हाय, स्वागत है आपका निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक में। और आज एक बहुत ही प्यारी वाली बात करने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि वो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कुछ दिनों से, कुछ मंथ से रादर से। क्या आप भी उनमें से हैं जो सवेरे 3 से 5 के बीच आप एक बार उठते हैं, रेगुलरली उठ रहे हैं? आप उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद घड़ी देखते हैं कि अरे अभी तो 4 ही बजे हैं, अरे अभी तो 5 ही बजे हैं, तो 1 घंटा और सो लिया जाए। उसके बाद और ये सुबह की जो 1 घंटे वाली नींद है वो तो बिल्कुल चकाचक मस्त वाली आती है। उसके बाद उठेंगे और अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। Have you ever realized that there's some reason why universe is doing this to you every now and then? आपको हर रोज ही क्यों भगवान 3 से 5 के बीच में उठा रहे हैं? कोई तो रीजन होगा। And you've not realized that you are that special chosen one. Why? There's definitely a reason behind it. So we are going to talk about this. That why is it that it is nudging you? It's telling you to please wake up, and there is a bigger purpose for your soul. There's a bigger purpose for your this life. और हम चद्दर ओढ़ के, और सर्दी के दिनों में तो स्पेशली रजाई या कंबल ओढ़ के, और हमें उसको सोने में जो सुबह के 1 घंटे में मजा आता है, पूरी रात की नींद का मजा एक तरफ और वो सवेरे की 1 घंटे की नींद एक तरफ, है ना? मेरे साथ भी हमेशा ऐसे ही होता था। और जब मुझे रियलाइज होने लगा कि देयर इज समथिंग, सम रीजन, व्हाई इज इट दैट एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 4 between 4 and 4:10 I am waking up. And I did a lot of research why. I'm not telling my subconscious mind that please wake me up at 4. It is automatically doing it. If this is happening to you, this video is for you. So, let's try and understand what is the reason behind this. First and foremost, you are the special one, and you are the one which is getting the message from the universe. Because there is a purpose which you need to achieve. एक्चुअली जो सुबह का टाइम होता है ना, ये सबसे खूबसूरत टाइम होता है। किस चीज का? मैनिफेस्टेशन का। किस चीज का? मेडिटेशन का। पर आप बोलोगे यार पागल है क्या, सवेरे सवेरे उठ के कौन मेडिटेशन करेगा? जितनी अच्छी नींद आती है, मेडिटेशन एक तरफ। आई नो डिफिकल्ट है, आई नो मुश्किल है, अगर आप कोशिश करो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मेडिटेशन आप बोलोगे हम तो कभी भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन हम कभी भी कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज रीड आवर मैनिफेस्टेशन गोल्स, वी कैन ऑलवेज रीड आवर विजन बोर्ड, वी कैन ऑलवेज सी व्हाट वी नीड टू डू। दैट कैन हैपन ड्यूरिंग द डे। 24 घंटे है ना हमारे पास, तो वाई सुबह 4 या 5 बजे उठ के करना? सो व्हाट इज दैट थिंग विच आई नीड टू कन्वे टू यू? हम अक्सर देखते हैं कि दिन के टाइम हमारा, सपोज घर के सामने से जो रोड जा रही है उस पे मॉर्निंग 8:30 9 o'clock द ट्रैफिक स्टार्ट्स, एंड शाम तक, रात के 8:30 9 बजे तक मैसिव ट्रैफिक इज देयर ऑन द रोड्स। खाली तो नहीं होती सड़कें, तो अगर हम चाहें कि उन सड़कों को क्रॉस करना चाहें या कैसे भी, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। सिमिलरली व्हेन वी ट्राई कॉलिंग अप, द फोन लाइंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी ड्यूरिंग द डे। रात के टाइम कम होती हैं, सवेरे के टाइम नहीं। सिमिलरली नेट की स्पीड रात को या सुबह सुबह क्या फर्स्ट क्लास होती है। और मैं इसीलिए ज्यादातर वीडियोस या तो रात में या फिर सवेरे सवेरे उनको अपलोड करती हूँ, बिकॉज वो स्पीड तेज मिलती है। सेम गोज विद आवर कनेक्शन फ्रॉम हियर टू अप अबव यूनिवर्स, टू दिस ऑलमाइटी। दिस कनेक्शन इज थ्रू इन द मॉर्निंग। तो थोड़ा सा तो मुश्किल है, वो भी सिर्फ 10 दिन की मुश्किल, बिकॉज तब आपकी आदत नहीं है। तो लेट मी ट्राई एंड टेल यू हम क्या करें और कैसे करें और विच वेज वी कैन एक्चुअली सक्सीड। एक्चुअली ये जो सुबह का टाइम है ना, जब आपकी नींद खुलती है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप अपने दोनों पैर जमीन पे रखिए, राइट? जॉइन योर हैंड्स टुगेदर, पे अ ग्रैटिट्यूड टू ऑलमाइटी, हाथ करके ऐसे, और आप just convey your thanks, that thank you so much for choosing me and I'm the blessed one. और फिर दिमाग में हमारे क्या आना चाहिए? हाँ, आप पैर नीचे रखेंगे, आपने थैंक यू बोला, आप थोड़ा सा चल के
चाहे पानी पीने उठ के गए या वॉशरूम गए, वापस आए, पिक अप अ डायरी और अ नोटपैड, पेन डाउन व्हाट्स कमिंग टू योर माइंड. अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं या जिनके आंसर्स आप तलाश रहे हैं, राइट डाउन दोज क्वेश्चंस. सिंपली राइट डाउन दोज क्वेश्चंस की ओके टेल मी यूनिवर्स, मुझे इसका आंसर चाहिए. यू नो देयर कैन बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर करियर, इट कुड बी रिलेटेड टू योर जॉब, इट कुड बी रिलेटेड टू योर फैमिली, टू द रिलेशनशिप्स, टू एनीथिंग. जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आप लिखेंगे, और जब आप लिखेंगे यकीन मानो आपका उसका आंसर आपको सिंबल्स में मिलेगा, आपको यूनिवर्स से वेरियस एक्शंस में मिलेगा. वो चीजें हूबहू आपके सामने आंसर देती हुई मिलेंगी और चीजें सेट राइट होती चली जाएंगी. अगर आपके मन में आपको लगता है कि मैं मेडिटेट नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, ध्यान नहीं लगता है, उस टाइम जो आपका ध्यान लगेगा वैसा ध्यान आपका कभी भी नहीं लगा होगा जो उस टाइम पे लगेगा. थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी आपको, और वो जो मैसेज चैनलाइज होंगे वो गजब होंगे. एंड बिफोर दैट वन मोर थिंग यू कैन डू, यू कैन सिंपली टेक योर डीप ब्रेथ्स. 8 से 10 डीप ब्रेथ्स ली, सांस छोड़ा, उसके बाद बैठे. आपको कोई भी एक सिक्लूडेड जगह बैठने का दिल करे, लॉबी में, रिक्लाइनर पे, चेयर, टेबल, वेयर एवर यू फील लाइक, बट आपको बिस्तर छोड़ना होगा उसके लिए. और वहां से आप जब बैठ के लिखोगे तो आपको सारी चीजों के आंसर विद इन 48 आवर्स मिलेंगे, थ्रू एक्शंस, थ्रू सिंबल्स, फ्रॉम ऑलमाइटी और फ्रॉम यूनिवर्स. मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले और मैंने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया, और जब मैंने देखा कि मैक्सिमम पीपल हु आर वेरी वेरी सक्सेसफुल in their own professional lives, the ones who are really doing very well, were very balanced in approach. 99% people, I have seen them waking up at 5 in the morning and then starting their day. और वो जो 5 से 7 के बीच का जो 2 घंटे का आपको विंडो मिलती है, उस 2 घंटे की विंडो के अंदर आप इतना कुछ प्लान करके अचीव कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते कभी भी. अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करना है, आपको कोई काम मैनिफेस्ट करना है, आपने कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, वो सवेरे के टाइम करके देखना, कोशिश करना, और फिर मुझसे यहाँ शेयर करना कि आपने ऐसा क्या किया या कभी पहले किया या आपकी आदत बन गई सुबह उठ के ये करने की, तो उससे आपको कहाँ कहाँ इम्पैक्टफुल लगा. शेयर दैट विद मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड आउट योर स्टोरीज and to listen to you. Thank you so much for staying connected. Thank you so much for being part and parcel. And yes, इस साल का ये भी एक रेजोल्यूशन था जिसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिन पर दिन I improve upon it and I become better. Thank you so much. God bless you. Stay blessed.